जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखेंगे क्योंकि आज के इस क्लास में आप देखने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। पेपर का नाम है आपके कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना। देखिए आप फिफ्थ सेमेस्टर में है बीए में। पॉलिटिकल साइंस के आपको दो पेपर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। सिक्स सेमेस्टर में भी आपको दो पेपर पढ़ने पड़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के, पेपर 1 पेपर 2। फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया है तो उस सब्जेक्ट का प्रत्येक दो पेपर देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर फर्स्ट है बाबू, ठीक है। पेपर 1 है, पेपर का नाम मैंने आपको बता दिया है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना। दोस्तों जो आज की ये क्लास है ना, ये 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो क्लास है ये लिखित है, ठीक है, लिखित पेपर, लिखित क्वेश्चन पेपर है ये। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड करेंगे, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी बच्चे हैं, उनको हेल्प हो जाए जिनका भी लिखित एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर में जो पढ़ाया था आपको, ठीक है, तो वो आपको मैंने ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था, क्योंकि पिछले साल आपका ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर कॉलेज में हुआ था, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का। लेकिन जो 2024-25 सत्र का एग्ज़ाम जो हो रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का, इस बार लिखित होने वाला है लगभग 70% कॉलेज में। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आगे ज़रूर इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि वो उनको भी हेल्प हो जाए कि किस तरह से एग्ज़ाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है बाबू। एकदम इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। हालांकि अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट करके दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसी तरह होता है, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पर जो टाइम है इसे देख लेना है, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा लिखने के लिए। 75 नंबर ये आपका सब कॉलेज में, सभी कॉलेज में ये जो 75 मार्क्स है ये सभी में सेम रहते हैं, लेकिन जो लिखने का टाइम दिया जाता है, किसी कॉलेज में 3 घंटे का समय दिया जाएगा, किसी में केवल 2 ही घंटे दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, टाइम ज़रूर पढ़ लेंगे, ठीक है, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। आपके प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, खंड अ, खंड ब और खंड स में। खंड अ में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और खंड ब में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और खंड स में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, किसी किसी कॉलेज में डायरेक्ट लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 घंटे का समय दिया जाता है। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ये पिछले साल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, लिखित एग्ज़ाम, वहाँ के एक छात्र ने भेजा था, ठीक है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए, पिछले साल मैंने इसे सॉल्व नहीं कराया था, इस साल मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए सेक्शन ए यानी खंड अ में आपके इस तरह से पूछे जाएंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो, ठीक है। यानी आपके 10 प्रश्न पूछे गए हैं, सभी करने अनिवार्य हैं। एक प्रश्न लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, यानी 30 नंबर आपको मिलेगा 10 प्रश्नों के लिए, ठीक है। देखिए तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और समाजवाद का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसे लिखना है, केवल 50 ही शब्दों में लिखना है बाबू, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ज़्यादा समय नहीं इसमें गंवाएंगे, लेकिन बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। जब आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न सही से लिखा रहता है तब आपको नंबर अच्छे से मिलता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए और इन सभी प्रश्नों का जो यहाँ पर लिखा है, तीसरा प्रश्न उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, इन सभी का मैं अभी उत्तर बताऊंगा आपको, उसके बाद मैं सेक्शन बी आपको खंड ब दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। चौथा प्रश्न है एलिमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के तत्व, ठीक है। किंग एंड क्राउन, राजा और मुकुट, ठीक है, ये चौथा प्रश्न है, ये हमेशा नहीं पूछा जाता, ये इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी सीनेट की रचना, एकदम इसे तैयार कर लेंगे। चीन का विशिष्ट जन न्यायालय, इसे एकदम 100% तैयार कर लेंगे, ठीक है। देखिए अमेरिका, चीन, स्विट्जरलैंड, ये एक लाइन से दिया है, ये हर साल पूछा जाता है, तो इसे 100% तैयार करना है बाबू, तीनों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका, तो ध्यान रखेंगे, इन सभी प्रश्नों का भी मैं उत्तर बताऊंगा, किन प्रश्नों को स्किप कर देना मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। अगला है आपका तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र, ये एकदम 100% गारंटी है, ये प्रश्न आता है। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति के पद का महत्व, ये हमेशा नहीं आता है, ठीक है, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, चाहे 2-3 बार पढ़ लेंगे, क्योंकि पिछले साल आपका आया था 2023-24 सत्र के एग्जाम में बाबू,
तो आपके 2024-25 सत्र के एग्जाम में भी आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को 2025, 2026, 2027 में देख रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, चले अब आपको मैं पहले इन सभी प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ, फिर मैं आपको सेक्शन बी दिखाऊंगा, यानी खंड ब में आपको किस तरह से प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले पहले मैं इन सभी के उत्तर आपको बता देता हूँ। चले आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न पूछा गया था साथियों, ये ध्यान रखेंगे केवल 50 ही शब्दों में उत्तर देना बाबू। ठीक है, चले पहला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो आपको इस तरह से प्रश्न का उत्तर लिखना है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य, यानी जो तुलनात्मक राजनीति है, इसका उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच समानताएं और विभिन्नताएं पहचानना, उनके कार्य प्रणालियों का विश्लेषण करना और उनके प्रभावों को समझना है। यह राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू, 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति, अर्थ, परिभाषा। ठीक है, तो एकदम इसे तैयार कर लेना है 100%। ठीक है, चले अगर आप लोग PDF पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, देखिए टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम कभी भी बंद हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप व्हाट्सएप पर जुड़े रहेंगे व्हाट्सएप चैनल से, तो अगर बंद हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप तो भी आप लोग जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वहीं पर PDF और क्लासेस जो भी है, मैं सारे नोट्स वहीं प्रोवाइड कराता हूँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, तो आपको भेज दूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपका है, अच्छा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया था, समाजवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, समाजवाद एक आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य संसाधनों और संपत्ति का समान वितरण सुनिश्चित करना है। इसमें उत्पादन के साधनों पर समाज या राज्य का नियंत्रण होता है जिससे आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। समाजवाद का लक्ष्य एक समानतापूर्ण समाज की स्थापना करना है जहां सभी नागरिकों को समान अवसर और संसाधन उपलब्ध हों। चलिए आगे आपको इसमें पढ़ना है, उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी सॉरी। ठीक है, उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा, आपको इसका उत्तर लिखना है बाबू, 50 शब्दों में लिखना, आपको ध्यान देंगे। उदारवादी लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार और कानून का शासन प्रमुख होते हैं। इसमें सरकार को सीमित शक्तियां दी जाती हैं। ठीक है, उदारवादी लोकतंत्र में सरकार को सीमित शक्तियां दी जाती हैं और नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी दी जाती है। इसमें स्वतंत्र चुनाव, बहुदलीय प्रणाली और स्वतंत्र मीडिया जैसे तत्व भी शामिल होते हैं जो नागरिकों को अपनी सरकार चुनने और उनकी नीतियों की आलोचना करने का अधिकार देते हैं। चलें अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया, पूंजीवाद के तत्व, एलिमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, पूंजीवाद के प्रमुख तत्वों में निजी संपत्ति का अधिकार, लाभ कमाने की प्रेरणा, प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्र बाजार और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप शामिल है। इसमें व्यवसायों और व्यक्तियों को अपने संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन और व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है। आपूर्ति और मांग के आधार पर बाजार मूल्य तय होते हैं पूंजीवाद के तत्व में, जिससे आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण बाजार के हाथों में रहता है। ठीक है, चलें आपको आगे लिखना है। इसमें 5वां प्रश्न आपको पूछा गया था, राजा और राजमुकुट। ठीक है, तो राजा एक राष्ट्र या राज्य का शासक होता है जो पारंपरिक या वंशानुगत तरीके से सत्ता प्राप्त करता है। राजमुकुट राजा की सत्ता, शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। यह आमतौर पर राज्याभिषेक के दौरान पहनाया जाता है और राजा के अधिकारों और जिम्मेदारियों की मान्यता को दर्शाता है। राजा और राजमुकुट साम्राज्य की शान और गौरव का प्रतीक माने जाते हैं। चले बिल्कुल आपको इसी तरह से उत्तर लिखना बाबू। ठीक है, चलें चाहे तो आपके पास कोई और तरीका होगा लिखने के लिए। ठीक है, बुक होगा, PDF होगा, आपके पास गाइड होगा। ठीक है, UPH होगा, राजेंद्रा होगा, कोई भी सीरीज होगी आप पढ़ सकते हैं।
आप इस उत्तर को भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम 100% आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलें। अमेरिकी सीनेट की रचना, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, जिसमें प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य होते बाबू, और प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर होते हैं। सीनेटरों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और हर 2 साल में 1/3 सीनेट का चुनाव होता है। सीनेट संघीय विधायी शाखा का उच्च सदन है और इसकी प्रमुख जिम्मेदारियों में कानून निर्माण, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की पुष्टि, ठीक है, नियुक्तियों की पुष्टि और अंतर्राष्ट्रीय संधियों की समीक्षा शामिल है। प्रत्येक सीनेटर के पास बराबर का मतदान अधिकार होता है, जिससे छोटे और बड़े राज्यों के बीच संतुलन बना रहे। आपको आगे लिखना है बाबू। इसमें अगला प्रश्न है 7वां, चीन का विशिष्ट जन न्यायालय। चीन का विशिष्ट जन न्यायालय, जिसे विशेष जन न्यायालय, ठीक है, स्पेशल पीपुल्स कोर्ट भी कहा जाता है, विशिष्ट मामलों की सुनवाई के लिए गठित होता है। ठीक है, चीन का विशिष्ट जन न्यायालय क्या है? विशिष्ट जन न्यायालय है कि जन न्यायालय, ठीक है, यानी स्पेशल पीपुल्स कोर्ट कहा जाता है चीन के विशिष्ट जन न्यायालय को। ठीक है, विशिष्ट मामलों की सुनवाई के लिए गठित होता है ये न्यायालय आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और अन्य गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हैं। ये न्यायालय चीन की न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा हैं और उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सामान्य जन न्यायालयों से बाहर हैं। इनका उद्देश्य गंभीर और संवेदनशील मामलों में त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करना है। ठीक है, चलें। आपका इसमें अगला प्रश्न पूछा गया था 8वां, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका। तो ध्यान देंगे उत्तर में इस तरह से लिखना है, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका, जिसे फेडरल काउंसिल कहा जाता है, 7 सदस्यों की एक समिति है जो देश की सामूहिक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करती है। हर सदस्य एक मंत्रालय का प्रमुख होता है और वे मिलकर निर्णय लेते हैं। अध्यक्षता हर साल बारी बारी से होती है, लेकिन इस भूमिका में कोई विशेष शक्तियाँ नहीं होती। ठीक है, यह प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण और संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। चले, आपको इसमें 9वां प्रश्न लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र। इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है। ठीक है, 50 शब्दों में उत्तर देना है। चले, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं और प्रक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक व्यवहार, सरकारों के प्रकार, नीतियों और शासन की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना है। इसमें लोकतंत्र, यानी जो तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र है, इसमें लोकतंत्र, अधिनायकवाद, चुनावी प्रणाली, राजनीतिक दल, सार्वजनिक नीतियाँ और सामाजिक आर्थिक कारकों का अध्ययन शामिल है। तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से वैश्विक राजनीति की विविधता और राजनीतिक विकास के पैटर्न को समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के माध्यम से। चलें, इसमें 10वां प्रश्न आपका है, अमेरिकी राष्ट्रपति के पद का महत्व। ठीक है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति का पद दुनिया के सबसे प्रभावशाली पदों में से एक है। राष्ट्रपति देश की कार्यपालिका का मुखिया होता है और अमेरिकी सेना का सर्वोच्च कमांडर भी। वह नीतियों और कानूनों के निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्णय न केवल देश पर बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। इस पद की व्यापक शक्ति और जिम्मेदारी इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। चले, यहाँ मैंने 10 प्रश्न थे आपके अतिलघु में और 10 प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिए हैं। चले, अब आपके सेक्शन बी को देखते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में आपके किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू। चले, सेक्शन ए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सेक्शन ए मैंने आपको बता दिया है खंड। अब खंड ब की बात करेंगे। चले, यहाँ से आपका खंड ब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में हो। ठीक है, किसी किसी कॉलेज में आपके 200 शब्दों में उत्तर लिखने के लिए बोलता है बाबू, किसी में 200 शब्दों के लिए, किसी में 150 शब्दों के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे
आपको 4 ही प्रश्न करने हैं इसमें, ठीक है। कम से कम आपके इसमें 6 से 7 प्रश्न पूछे गए होंगे या 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें केवल 4 ही करना है या फिर 5 प्रश्न पूछे गए होंगे। चले देखते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। देखें, आपके इसमें 8 प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें से केवल 4 ही प्रश्न करना है, ठीक है। चले, जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको आ रहा हो एकदम अच्छे से, उसे ही करना है, ठीक है। चले देखिए, आपका इसमें पहला पूछा गया है उपनिवेशीकरण का वर्णन कीजिए। तो ये हमेशा नहीं आता है, 2-3 बार इसे पढ़ लेंगे, क्योंकि भैया देखिए कोई भी प्रश्न हमें स्किप नहीं करना है। 2024 में ये आपका क्वेश्चन पेपर हुआ था 2023-24 के सत्र में, ठीक है। तो 2024 के एग्ज़ाम में भी आ सकता है, क्योंकि नवंबर में आपका एग्ज़ाम है और दिसंबर में और जनवरी में, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में लगभग आपके एग्ज़ाम है। तो नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो 2025, 2026, 2027 के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे, इसे स्किप कर देंगे, 2-3 बार केवल पढ़ना है। इन सभी का उत्तर मैं बताऊंगा, एक मॉडल पेपर बना करके मैं आपको दूंगा, ठीक है। चले, दूसरा प्रश्न आपका है इसमें, चीन के साम्यवादी दल की भूमिका बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% इसे एकदम रट डालना है, ठीक है। अगला है पूंजीवाद के विकास का वर्णन कीजिए। तो देखिए, पूंजीवाद से आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न आएंगे, एकदम 100% गारंटी है, ठीक है। ये हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं पूंजीवाद, ठीक है। तो पूंजीवाद के विकास का वर्णन कीजिए, पूंजीवाद के आर्थिक विकास का वर्णन कीजिए, इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसे एकदम 100% तैयार कर लेना बाबू, एकदम गारंटी के साथ ये आएगा आपके, ठीक है। चले, इसमें अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता की सीमाएं बताइए। तो इसे भी लगभग 90% मान के चलिए, एकदम रट डालना है इसे, ठीक है। अगला है, समाजवाद के किन्हीं 4 सिद्धांतों को बताइए। तो ये आपका हमेशा नहीं आता है, ठीक है। तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 बार केवल पढ़ना है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलें, अगला प्रश्न है आपका 7वां, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, व्याख्या कीजिए। यह भी आपका हमेशा नहीं आता है। ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों आप तैयार कर लीजिएगा, यानी जितने भी आपके सेक्शन बी में आपके प्रश्न पूछे गए हैं बाबू, ठीक है। 8 प्रश्न है, केवल 4 ही करना है। तो हमको जितने 8 प्रश्न हैं, तो जब मैं आपको मॉडल पेपर दूंगा तो 4-4 प्रश्नों का मॉडल पेपर दे दूंगा, क्योंकि 150-150 शब्दों में है, यानी 8 प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा तो लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। 2 घंटे आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आधा आधा करके मैं पढ़ा दूंगा आपको। चलें, अब यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा, खंड सा, ठीक है। खंड सा में आपके पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 450 शब्दों में हो, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आपको 2 ही प्रश्न करने हैं, 450 शब्दों में आपको उत्तर देना है। किसी कॉलेज में आपको मिलेगा कि 500 शब्दों में लिखिए, किसी कॉलेज में आपको मिलेगा भैया 800 शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं, आपका पहला प्रश्न इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर देंगे, 2-3 बार केवल इसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं स्थिति का वर्णन कीजिए। 100% इसे तैयार करेंगे, एकदम रट डालेंगे। अगला है आपका, ब्रिटिश लॉर्ड सभा तथा सीनेट की तुलना कीजिए। तो इसे भी लगभग आप 90% मार के चलिए, ठीक है, एकदम तैयार कर लेंगे इसे। अगला प्रश्न है आपका, अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एकदम इम्पोर्टेंट है, 100% इसे तैयार करना है बाबू, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे। तो ये रहे, मैंने आपके क्वेश्चन पेपर बता दिए हैं। अब ये जो आपके बाबू इसमें आपके सेक्शन बी है, ठीक है, जो खंड ब है, इसे मैं 2 पार्ट में आपको क्लास करा करके दे दूंगा, जितने भी हैं, क्योंकि ये इंटरनेट पर गूगल पर अगर आप डालेंगे तो आपको अच्छे से इसका पूरा 150 शब्दों में अच्छे से वर्णन करके नहीं देता है, ठीक है। तो इसे बुक में खोजना पड़ेगा, तो या फिर गाइड होगा आपके पास, उसमें खोज करके पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं इसका क्लास करा दूंगा, ठीक है, मेरे पास बुक भी है, PDF भी है, गाइड भी है, ठीक है। चले, तो मैं कहीं से भी इसको खोज करके इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बता दूंगा, अच्छे से अध्ययन करके, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं भी थोड़ा आगे बढ़ूँ, ठीक है। चले, क्योंकि मेरे पास अभी 6 सेमेस्टर के बच्चे ज़्यादा थे, जो इस साल 2024 में उनका निकल गए, ठीक है, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम था इनका 6 सेमेस्टर का। तो आप ही लोग बचे हैं 5th सेमेस्टर के, 1st सेमेस्टर में पढ़ा रहा हूँ, 3rd सेमेस्टर के बच्चे भी आ रहे हैं।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को आगे ज़रूर शेयर कर देंगे, ठीक है। मैं जल्दी इनका क्लास लेकर के आऊँगा। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।